अगर आप ग्रेड 2 के बच्चे को दीन की भी कोई कहानी सुनानी है तो मैं कहता हूँ कि उसके हिसाब से उसके लेवल पे आके सिखानी चाहिए। अगर आप एक बहुत जो हाँ मस्जिद में मिंबर से बयान हो रहा होता है, अगर वही आप रिकॉर्ड करके वो भी तो सुना सकते हैं ना उसको, लेकिन वो उसको इतना समझ ऑब्वियसली नहीं आएगा। वो उसमें मुश्किल जुमले और कहाँ से समझ में आएगा। लेकिन अगर आप उसको स्टोरी बेस्ड बनाएं, जो कि लोगों उलमा ने काम भी किए हैं, उसको स्टोरी बेस्ड भी बनाए, हमने भी किताबें कुछ इस तरीके की देखी, तो वो किसी वजह से बनाए ना, हमने उनकी अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच के अगर उनको समझाएंगे तो होगा ना। लेकिन बात यही है कि आप हैं स्कूल रन कर रहे हैं, आप अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं तो आप हर क्लास में नहीं जा सकते। ऐसे ही है, मैं हर क्लास में नहीं जा सकता, हम मीटिंग में समझा सकते हैं। टीचर अब क्या कर रही है बच्चों के साथ, वो तो फिर हमारी है ना, जब तक उनको नहीं पता होगा ना इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन का। इसमें मैं ये समझता हूँ कि टीचर्स की ट्रेनिंग साथ साथ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। टीचर का बड़ा अहम किरदार है। वो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि टीचर बस पढ़ता ही, वो जो उसने पढ़ाना है वो क्लास में आके वो देख रहा होता है कि मैंने आज पढ़ाना क्या है, तो वो कैसे अच्छा डिलीवर कर सकते। यानी होमवर्क नहीं हो रहा ना घर जाके, बात यही है ना, होमवर्क नहीं हो रहा, रिसर्च तो हो ही नहीं रही। जैसे आपको कोई बयान करना होता है तो आप भी पहले उसके बारे में पढ़ते होंगे, आपको अपना कोई पढ़ना होता होगा, होमवर्क नहीं हो रहा बेसिकली। दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक लेक्चर जो मैं पहले प्रिपेयर करके गया हूँ उसकी डिलीवरी में, और जो ऑन द स्पॉट में डिलीवर कर रहा हूँ उसमें बड़ा फ़र्क है। एतमाद ही नहीं होता। पढ़ाना तो खैर एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर आप स्पोर्ट्स भी बगैर प्रैक्टिस के खेलेंगे तो आपको कहाँ मिलेगा वो रिजल्ट, तो नहीं मिलेगा। देखिए इसमें ना एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो जब बच्चा पढ़ रहा होता है ना, तो बच्चा जिन चीज़ों को गेट कर रहा होता है ना, तो वो ये सोचता है कि यार इसका मुझे यूज़ क्या होगा। अगर आपको भी मैं कोई चीज़ समझाऊंगा तो आपका होगा ना कि मुझे प्रैक्टिकली ये कहाँ मैं यूज़ करूँगा। अभी जैसे मैं वो ट्रेनिंग कभी देने को होती है ना, किसी को मुझे समझाना होता है कि भाई कोड इस तरीके से लिखते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह का, ये सारी चीज़ें। तो जब बेसिक बता रहे होते हैं ना, जैसे ऑनलाइन मैंने 1-2 बच्चों को पढ़ाया, जब बेसिक पढ़ा रहे होते हैं ना, तो उनके जहन में यही चल रहा होता है कि हम यूज़ कहाँ करेंगे। तो फिर उनको प्रैक्टिकली बताना पड़ता है कि भाई जब आप वेबसाइट बनाओगे और उसमें अगर आप लॉगिन की फंक्शनैलिटी आपको डालनी है तो आप ये यहाँ पे यूज़ करोगे। सिमिलरली यही चीज़ छोटे छोटे बच्चों के लिए भी होती है कि उनको बताना पड़ेगा कि यूज़ कहाँ होता है। वो आपसे पूछेंगे तो उनको बताएं तो सही ना। या अगर वो नहीं पूछ रहा है, क्योंकि बच्चे जब छोटे लेवल पर होते हैं तो उनके जहन में सवालात नहीं आते, तो जब उनके जहन में सवाल नहीं आ रहे तो ये सवाल जहन के टीचर के जहन में आना चाहिए कि वो खुद से बताए कि ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ आप करोगे। अच्छा, एज अ पेरेंट आपको लगता है कि हमारे यहाँ हमने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ कंपेयर करना और बड़ा हमने प्रेशर अपने बच्चे पर डाला हुआ है, मार्क्स का, इसका उसका, हम अपने बच्चे की सलाहियत खुद नहीं देख रहे। यानी हाँ, हो सकता है हमारा बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हो लेकिन हम हमेशा उसको इंग्लिश पे जज करते हैं। हो सकता है हमारा बच्चा इंग्लिश में बहुत अच्छा हो लेकिन हम उसको उर्दू पे जज कर रहे होते हैं। ऐसे ही बच्चे की सलाहियत के हिसाब से हम उसको, हम भी मेरे ख्याल से, मैं भी एज अ पेरेंट मोटिवेट हम उसको कर नहीं रहे, मुझे ऐसा लगता है। असल में प्रॉब्लम ये है ना कि हम इसलिए मोटिवेट बाज़ होता है एज अ पेरेंट, अगर मैं देखूँ ना तो मोटिवेट मैं जैसे चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना जिस चीज़ में माहिर हो ना उस चीज़ में उनको मोटिवेशन मिले। लेकिन बाज़ औक़ात हम जो है ना वो बच्चों की नापसंदीदा चीज़ें करवाने पे इसलिए मजबूर होते हैं कि स्कूल में फिर उनको जो है वो सख्ती का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर पेरेंट को जो है ना वो तरीक़ाकार अपनाना चाहिए कि वो बच्चों को समझाएं कि हम तुम्हें सख्ती से नहीं समझा सकते। आप बच्चे को अगर आप कहेंगे ना कि तुम्हें करना ही है, मुसल्लत करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जिस चीज़ के अंदर उसके अंदर चार्मिंग पैदा नहीं हो रही ना, उसको नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मेरी बेटी को उर्दू समझ में नहीं आती थी, वो कहती थी मुझे नहीं पढ़ना उर्दू। तो फिर मैंने उसको मोटिवेट ऐसे किया कि देखो बेटा, आप जब उर्दू पढ़ लोगे ना तो अभी तो इंग्लिश आपको इतनी समझ में तो नहीं आ रही। आप तो जैसे मैं आपसे उर्दू में बात करता हूँ तो आपको उर्दू समझ में आ जाती है। तो जब आप उर्दू पढ़ोगे तो मैं आपको उर्दू की स्टोरी बुक्स लेकर आऊँगा, तो वो फिर आपको पढ़ने आ जाएंगी, लिखने आ जाएंगी। तो ये मोटिवेशन मुझे देनी पड़ी। हालांकि उसको आर्ट्स का बहुत शौक है, इंग्लिश का लिखना, इंग्लिश पढ़ना उसको बहुत मज़ा आता है। उर्दू के अंदर वो नहीं करती, तो उर्दू में फिर मुझे खुद मोटिवेट करना चाहिए। तो पेरेंट्स के अंदर जो ये डर है ना, उसकी वजह से वो बाज़ औक़ात बच्चों के ऊपर सख्ती करते हैं।